प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की शुरुआत में पहले सप्ताह में 3 तारीख ये सोशल मीडिया पे बात करो, बोलो 2026 बहुत अच्छा होने वाला। लेकिन ये वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को, ये जो सोशल मीडिया पे सब हाथ देखने वाले और तारीख देखने वालों को अपनी तारीख दिखानी चाहिए, अपनी जन्म तिथि दिखानी चाहिए। अरे ये 2026 के तीसरे दिन अपने ही देश वेनेजुएला में, अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम से किडनैप हो गए हैं और इनको ले आया गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर, उनके देश से उठा के न्यूयॉर्क ले आए। वेनेजुएला एक दक्षिणी अमेरिकाई देश है, साउथ अमेरिकन देश है। ये मैप अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा, नॉर्थ अमेरिका ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का देश, नीचे साउथ अमेरिका, उसमें अलग अलग देश है। उसमें वेनेजुएला साउथ अमेरिका में नॉर्थ की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ है। उसके 2013 में ये राष्ट्रपति बने निकोलस मदुरो, अभी 63 साल के हैं, 50 साल के थे मोटा मोटा जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने। इनके ऊपर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि ये राष्ट्रपति ड्रग ट्रैफिकिंग करता था, यानी ये पाब्लो एस्कोबार था आज की तारीख का। सीधी सीधी बात है, इसकी तुलना किसी और से नहीं बल्कि ड्रग्स की दुनिया में, यानी नशे की दुनिया का बेताज बादशाह जो था पाब्लो एस्कोबार, उससे की गई है कि किसी देश का राष्ट्रपति अगर खुद ही ड्रग माफिया बन जाए तो क्या होगा। वो हाल वेनेजुएला का किया है इस मदुरो ने। कितना सच कितना गलत समय बताएगा। लोग कहते हैं कि वेनेजुएला में रशिया और चाइनीज इंटरफेरेंस, यानी जो दखल अंदाजी थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। साउथ अमेरिका, वेनेजुएला पहले से पाब्लो एस्कोबार के जमाने से, जब कुबा, ये सारे मेक्सिको, ये सारे देशों को ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता था, तो कोलंबिया, वेनेजुएला शुरू से जाना जाता है ड्रग्स के लिए। और वो सारा ड्रग नॉर्थ अमेरिका जाता है, मायामी, कैलिफोर्निया और उसके बाद पूरे अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मेरे देश को बर्बाद करने वाला आज की तारीख का पाब्लो एस्कोबार है तो वो मदुरो है। लेकिन एक बहुत ही भौचक की बात हुई है, आपको परेशान कर देने वाली बात है। आप सोचिए, किसी देश के राष्ट्रपति को दुश्मन देश की फौज उसके घर से, उसके राष्ट्रपति भवन से, उसके कमरे से उसको और उसकी धर्मपत्नी को उठा के ले जाती है, नोच के ले जाती है, जैसे एक चील अपने शिकार को अपने पंजों में पकड़ के लेके जाती है। और उसके ना बॉडीगार्ड, ना सेना, ना किसी को एक खरोच नहीं आती है, एक खरोच। इसका मतलब, इसका साफ मतलब है ये चिनूक है जो अब भारत के पास भी है, लेकिन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। ये डबल रोटर चॉपर्स होते हैं, साइलेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। डिफेंस में कहीं ब्लास्ट हो रहा हो, कहीं गन चल रही हो, ये स्टेबिलिटी से अपने फौजियों को उतार देते हैं और लिफ्ट करा लेते हैं। आप सोचिए, अमेरिकन फोर्सेस उतरे, अमेरिकन कमांडोज उतरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पे, उसको उठाया और निकल लिए। ये तो फूड डिलीवरी सर्विस टाइप हो गया। साल के तीसरे दिन ऐसी डिलीवरी की है मदुरो की, ऐसी डिलीवरी की है मदुरो की कि क्या बात है। कोई सोच नहीं सकता था कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप इतनी आसानी से उठा के ले जा सकते हैं और एक गार्ड नहीं मरेगा, एक AK-47 नहीं चलाएगा उसका गार्ड, एक बंदूक नहीं चलाएगा, एक शॉट फायर नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि वेनेजुएला के अपने लोग, वेनेजुएला की अपनी फौज, वेनेजुएला के अपने नागरिक, वेनेजुएला के अपने राजनेता, वेनेजुएला का हर एक नागरिक, which makes a difference, any person of consequence in वेनेजुएला, नहीं चाहता था कि मदुरो अब सत्ता पे रहे। और अमेरिका में यह जो नैरेटिव है, यह दबा के चलाया जा रहा है कि मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला के लोग, मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला की फौज, मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला के जजेस, मदुरो के खिलाफ थे वेनेजुएला का एक एक पुलिसकर्मी, क्योंकि मदुरो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था, वेनेजुएला का नहीं बल्कि साउथ अमेरिका का। मदुरो आज का पाब्लो एस्कोबार था। मदुरो सत्ता में रहने का इतना नशे का चूर, पैसे का ऐसा वो
जिसे कहते हैं ना हवस पैसे की, ऐसी थी मदुरो में कि वो अपने देश को, अपने पूरे भूखंड को वो बर्बाद कर रहा था। पर वहीं एक दूसरा नैरेटिव है, ये कहते हैं कि क्योंकि अमेरिका, रशिया और चाइनीज इंटरफेरेंस से डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही परेशान है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेंगे, ये सारा ना वो सारे लोग, जनरल जीडी बख्शी और लाइटर नोट, जिन्होंने सोशल मीडिया भर दिया है कि 2025 चलो किसी तरह से निपटा 26 बहुत अच्छा होगा, उनको ट्रंप ने ट्रेलर दे दिया है कितना अच्छा है, कितना गंदा होने वाला है। और अगर किसी को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस शेर की तरह है जिसके मुंह में एक बार खून लग गया ना, तो फिर वो वापस जाता नहीं है जंगल में। ही इज डन दिस, ही विल डू इट अगेन। वो दोबारा करेगा, इस बार वेनेजुएला को किया है, कल किसी और को करेगा। लेकिन एक पैरेलल नैरेटिव, दूसरी सोच, जिससे पहले मैं जनरल्स के पास जाऊं, जनरल जीडी बख्शी है मेरे साथ, जनरल शंकर प्रसाद है मेरे साथ, मेजर जनरल सोए हैं, जनरल शैलेंद्र सिंह है, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप सबके पास आ रहा हूं। जो दूसरी पैरेलल थ्योरी है, एक तो ये ड्रग्स वाली है, मदुरो ड्रग लॉर्ड, पाब्लो एस्कोबार आज का, दूसरा रशियन, रूसी और चाइनीज इंटरफेरेंस इतना ज्यादा वेनेजुएला में बढ़ गया था कि ट्रंप ने अंधाधुंध पैसा ट्रंप ने वेनेजुएला में खिलाया है नेता प्रतिपक्ष को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, इतना कि कोई बोल ना पाए। और उसने पूरे सिस्टम में वेनेजुएला की आर्मी, वेनेजुएला की जुडिशरी, वेनेजुएला की पुलिस, वेनेजुएला के नेता, वेनेजुएला के सत्ता के नेता, विपक्ष के नेता, सबको इतना खिला दिया है कि फिंगर ऑन द लिप्स हो गया। किसी ने चू नहीं किया, किसी ने चू नहीं किया। मदुरो को चाहिए क्योंकि मदुरो अमेरिका को वेनेजुएला में नहीं घुसने दे रहा था। मदुरो चाहिए क्योंकि मदुरो ने रशिया के S-400 सिस्टम लगा लिया था। मदुरो चाहिए क्योंकि मदुरो $10 बिलियन से ज्यादा 2026 में चाइनीज मनी इन्वेस्ट करने को वेनेजुएला के सिर्फ एक शहर में तैयार हो गया था। और 24 घंटे पहले चाइनीज एनवॉय से मदुरो मिला है वेनेजुएला में। यह सब वॉशिंगटन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, यह सब डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को साउथ अमेरिका में अपना वर्चस्व चाहिए तो चाहिए, और उसके चलते ये दो थ्योरी हैं, एक ड्रग वाली और एक ट्रंप की साउथ अमेरिका पे अपने दबदबे वाली। रशिया और चाइना को साउथ अमेरिका में आने नहीं देना। असलियत क्या है ये अनफोल्ड होने में समय लगेगा, लेकिन 2026 के पहले सप्ताह में, 2026 3 तारीख है आज, पूरी दुनिया हिल गई है कि व्हाट हैज हैपेंड। अभी तो 25 निकला था किसी तरह से, ये 26 की शुरुआत ऐसी क्यों, पूछता है भारत। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। Ojo en el marco